Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In today's class, we will continue with our part 22 of Maths Competitive Exam Series. पार्ट 21 में हमने परसेंटेज वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें मैंने परसेंटेज का पार्ट 1 आपको करवाया था। पार्ट 22 में परसेंटेज का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। पार्ट 1 में हमने परसेंटेज के वो कंसेप्ट किए, परसेंटेज का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, ये जो क्वेश्चंस करवाए थे वो रिडक्शन मेथड पर बेस्ड थे। मींस परसेंटेज डिक्रीज कर रही है तो किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा कि परसेंटेज इंक्रीज, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि परसेंटेज इंक्रीज कर रही है तो परसेंटेज इंक्रीज भी इस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाता है, क्या कंसेप्ट होता है, क्या ट्रिक होती है, वो हम इस पार्ट में समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, पहला पहला क्वेश्चन को पढ़ो। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या ये परसेंटेज रिडक्शन मेथड पर बेस्ड है क्वेश्चन है, परसेंटेज इंक्रीज वाला जो कंसेप्ट है उस पर बेस्ड है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका। The question is the market price of an article is 25% more। जैसे आपने मोर देखा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर परसेंटेज बढ़ रही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है आपका किस कंसेप्ट पर, परसेंटेज इंक्रीज की परसेंटेज बढ़ रही है। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% मोर देन द सीरियल प्राइस। अब आपको ये कहा जा रहा है कि किसी भी आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस है वो उसके सीरियल प्राइस यानी कि ओरिजिनल प्राइस से 25% ज्यादा रखा गया है। जैसे कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो से फॉर एग्जांपल उसका जो मार्केट सीरियल प्राइस था वो 100 रुपीज था। सीरियल प्राइस कितना था, 100 रुपीज था, लेकिन आपने जो उसका प्राइस मार्केट प्राइस रखा लोगों को बेचने के लिए, वो आपने क्या रखा है 25% ज्यादा, यानी कि आप 100 रुपए वाला जो सीरियल प्राइस था उसको आपने उसका मार्क प्राइस कितना कर दिया आपने, 125 रुपए कर दिया। अब क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन इज at what percent less should it be sold so that there is neither profit nor loss। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, साथ साथ में आपका जो प्रॉफिट और लॉस वाला कंसेप्ट है वो भी यहां पर कवर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपका क्या है कि कितने परसेंट लेस में, कितना परसेंट लेस में अब इसको बेचना चाहिए, इस आर्टिकल को कितना परसेंट लेस में बेचना चाहिए, सो दैट देर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ताकि जो शॉपकीपर है ना उसको प्रॉफिट और ना लॉस। तो देखो पहले मैं आपको अगर प्रीवियस क्लास के कंसेप्ट पर लेके जाऊं, जो हमने पहला कंसेप्ट किया था वो आपका था रिडक्शन बेस्ड। प्रीवियस क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को करने का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, एक्स का मतलब जितना परसेंट कम हो रहा है दैट इज एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। माइनस क्यों, बिकॉज रिडक्शन हो रहा, परसेंटेज वैल्यू कम हो रही थी, इनटू 100। अब आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है कि परसेंटेज बढ़ रही है, तो जब परसेंटेज इंक्रीज होती है तब यही फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, जहां माइनस था वहां प्लस आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। एक्स आपका क्या कितना परसेंट बढ़ रहा है वो एक्स है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 25% बढ़ रहा है, परसेंटेज कितना बढ़ा 25%, तो एक्स की वैल्यू 25 हो, तो एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स। तो यहां तक आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, अगर परसेंटेज का आप क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें परसेंटेज कम हो रही है, रेड्यूस हो रही है, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। लेकिन अगर परसेंटेज बढ़ रही है तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन इज एट व्हाट परसेंट लेस शुड इट बी सोल्ड सो दैट देयर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है, तो आपका जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज इट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन 100। परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो प्लस एक्स होगा और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, एक्स की जगह आप पुट कर दोगे 25, एक्स की जगह 25 आ जाएगा, अपॉन 100 प्लस 25 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन 125 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे 25 वन जा 25, 25 5 जा 125, 5 2 जा 10 0, तो ये आंसर क्या हो गया 20%। इसका मतलब शॉपकीपर को 20% लेस में आर्टिकल को बेचना चाहिए, सो दैट देर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। समझ में आ गया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज लेस हो रही है, मीन्स अगर क्वेश्चन आपका रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर परसेंटेज रेड्यूस हो रही है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100।
लेकिन अगर परसेंटेज बढ़ रही है तो आपका जो क्वेश्चन हुआ है परसेंटेज इंक्रीज बेस्ड क्वेश्चन, तो बस आपको कुछ नहीं करना, माइनस की जगह प्लस अप्लाई करना है। आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर एंड कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ अ मस्टर्ड ऑयल वेंट अप बाय 15%। अब आपको क्या कहा जा रहा है, देखो अगेन वेंट अप, इसका मतलब ये जो परसेंटेज है हमारी वो इंक्रीज हो रही है, परसेंटेज हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगेन दिस इज द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज। तो हम आगे की परसेंटेज यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर यहाँ पे वेंट डाउन होता या फॉल होता तो रिडक्शन बेस्ड कंसेप्ट आपका यहाँ पे अप्लाई हो। अब आपको क्या कहा जा रहा है, प्राइस ऑफ अ मस्टर्ड ऑयल वेंट अप बाय 15%, सेल्स आर reduced by what percent, the shopkeeper won't affect profit or and loss। आपको ये कहा जा रहा है भाई देखो प्राइस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड पे फर्क पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, शॉपकीपर की जो सेल है वो कम हो। अब आपको ये कहा जा रहा है कि कितनी परसेंट सेल कम हो, कितनी परसेंट सेल कम होने पर शॉपकीपर को ना फायदा होगा ना नुकसान हो, ये आपसे पूछा गया है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब परसेंटेज इंक्रीज बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि सेल्स आर रेड्यूस बाय व्हाट परसेंट, उल्टा पूछा जाता है। जब परसेंटेज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर परसेंटेज इंक्रीज बेस्ड क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, सेल्स आर रेड्यूस बाय व्हाट परसेंट। और जब रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा तो सेल्स आर इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। क्वेश्चन आपसे अपोजिट पूछा जाएगा। तो अगर रिडक्शन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन जो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा वो परसेंटेज इंक्रीज बेस्ड क्वेश्चन का होगा। अगर वो कहता है सेल्स आर इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, सेल्स आर इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अपोजिट अपोजिट होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज होगी, रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन, इंक्रीज हो रही है परसेंटेज तो 100 प्लस एक्स इंटू 100। एक्स का मतलब जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 15, 100 प्लस 15 इंटू 100 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 115 इंटू 100, 15 अपॉन 115 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 300 बाय 23, 300 बाय 23 विच विल बी इक्वल टू 13 1 बाय 23%, विच विल बी इक्वल टू 13 1 बाय 23%। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर परसेंटेज इंक्रीज होगा तो आपका जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स बाय 100। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं ताकि और कंसेप्ट आपका पक्का हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ फूड आइटम इंक्रीज बाय 10%। अब अगेन आपकी जो परसेंटेज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे वो इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज बेस जो कंसेप्ट होता है उसी को अप्लाई करेंगे, दैट इज एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। अब मैंने आपको अभी आपको क्या कहा था कि अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो आपसे पूछा क्या जाएगा, रिडक्शन पूछा जाएगा। आपसे पूछा क्या जाएगा, रिडक्शन। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, बाय व्हाट परसेंट शुड द यूजर रेड्यूस द यूज ऑफ फूड। अगेन रेड्यूस, कितना उसको अपना फूड का जो यूज है वो कम करना चाहिए, रेड्यूस द यूज ऑफ फूड आइटम सो दैट हिज एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। आपको ये कहा जा रहा है कि भैया फूड आइटम का जो प्राइस है वो 10% बढ़ गया है, तो कंज्यूमर को या यूजर को, कंज्यूमर या यूजर को कितना फूड आइटम का जो यूज है वो कम करना चाहिए, सो दैट उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज ना हो। वो तभी पॉसिबल है जब वो अपना फूड आइटम का जो यूज है वो कम करेगा। तो कितना कम करना चाहिए, कितना परसेंट कम करना चाहिए। अगेन जो आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज है, रिक्वायर्ड परसेंटेज, इट विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। एक्स का मतलब क्या, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 10, तो इट विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 100 प्लस 10 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 110 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन 11, ये हो जाएगा 100 अपॉन 11 विच विल बी इक्वल टू 9 1 बाय 11%, 9 1 बाय 11%। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने ये देखा रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है।
पार्ट 2 में आपने देखा कि जब परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना, जो डिफरेंस था वो फॉर्मूले का डिफरेंस था। अगर परसेंटेज डिक्रीज होगी तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100। दिस इज द कंसेप्ट फॉर्मूला फॉर रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन अगर परसेंटेज इंक्रीज होगी तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। आई होप बोथ दिस कंसेप्ट आर क्लियर टू यू। दोनों पार्ट्स आपने देख भी लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको यही कहूंगा कि पहले फर्स्ट पार्ट देखो फिर पार्ट 2 देखो। In the next class, we will proceed with our part 3 of percentage. To get the regular notification of my classes, do subscribe my channel. Thank you.